नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि भारत में रंगों के ऊपर, कलर्स के ऊपर भी अब एकाधिकार करने की बारी आ गई है। ये रंग तुम्हारा है, ये रंग मेरा है। यानी कि जो रंग प्रकृति के हैं, इंद्रधनुष के रंग हैं, 7 रंग हैं जिसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है और उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन से निकलने वाले हजारों लाखों रंग। लेकिन उन रंगों में कई रंग प्रमुख हैं, उसमें हरा है, सफेद है, नीला है, पीला है, ऑरेंज है। ये सारे विबग्योर के रंग आते हैं। इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर आते हैं इंद्रधनुष के अंदर। विबग्योर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अब धर्मों के हिसाब से इसका बंटवारा होना शुरू हो गया है कि ये रंग तेरा है, ये मेरा है। प्रकृति के रंगों पर एकाधिकार होने की बात हो रही है। यानी कि एक रंग भगवा, रंग तो ऑरेंज है, लेकिन उसके ऊपर एक एकाधिकार प्राप्त करने की बात हो रही है। ऐसा लगता है कि ये लोग पेटेंट करना चाहते हैं कि ये ऑरेंज रंग जो है सिर्फ मेरा ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। एक लज्जाजनक स्थिति में आ गए हैं, जहां पर फिल्मों के अंदर अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष ऑरेंज कलर के कपड़े पहन ले तो ये कहने की कोशिश होती है कि ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ। ना जाने कितनी फिल्मों के अंदर ऑरेंज कपड़े पहनकर, जिसे आम भाषा में ये लोग भगवा कहते हैं हिंदू वाले, कितने लोगों ने उसके अंदर कितने गाने गाए होंगे, हजारों लाखों सीन आज तक फिल्माए गए होंगे। आज तक किसी ने आपत्ति नहीं दी। अक्षय कुमार की फिल्में हैं जिसके अंदर उनके खास तौर से जो हीरोइंस हैं वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आई हुई हैं और उत्तेजक नृत्य करती हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन शाहरुख खान और खास तौर से दीपिका पादुकोण के गाने के एक सीन में, पूरे गाने में नहीं है, और उसमें एक कोई गाना है बेशर्म रंग। एक गाना है तो है, रंग थोड़ी बेशर्म। रंग तो चेहरे का भी हो सकता है, रंग प्रकृति का भी हो सकता है, रंग किसी चीज का होता है। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, आरएसएस भड़क गई है। और जो साधु संत, सो कॉल्ड साधु संत अपने आप को जो कहते हैं, जो फ्रॉड हैं, वो भी भड़क गए हैं। कुछ मिनिस्टर भड़क गए हैं, मध्य प्रदेश के कुछ मिनिस्टर भी भड़क गए हैं कि ये हो क्या रहा है। कमाल की बात है। अब ये सारी बातें तो हो गई। ये मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि ये जरूरत क्या थी ये सब करने की। ये जो चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आप रंगों के ऊपर जो इस समय जो खास तौर से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है और ये होनी ही नहीं चाहिए थी, पर हो रही है। मुझे शर्म आती है कि जब मंत्री भी और कोई संतरी भी और साथ में भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और बजरंग दल के कई ऐसे, मैं तो उनको लुच्चा लफंगा ही कहूंगा कि उसमें वो लोग क्या कहते हैं कि रंग के ऊपर अब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। और कमाल है, फिर कहते हैं हम उसकी फिल्म पठान को रिलीज नहीं होने देंगे और ये बेशर्म रंग जो है ये हमें बदनाम करने के लिए हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा कि अगर शाहरुख माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। और कमाल की बात है, नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री भी हैं और शायद अपने आप में ही एक सेंसर बोर्ड बन गए हैं, जबकि पिक्चर तो सेंसर बोर्ड पास करता है और वो भारत सरकार का है सेंसर बोर्ड। तो जब उन्होंने पास कर दिया तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। तो वहां पर उनका कहना था कि ये अगर इसमें बिल्कुल अगर बदलाव नहीं करेंगे तो हम मध्य प्रदेश में पिक्चर को रिलीज नहीं करने देंगे। अब मध्य प्रदेश में पिक्चर रिलीज होने के लिए जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारत में भी है, वो सेंसर बोर्ड है। अगर सेंसर बोर्ड परमिशन देता है कि हाँ पिक्चर रिलीज होगी, तो फिर एक एक्स्ट्रा सेंसर बोर्ड बिठाने की जरूरत क्या है। अब उसका बोल्ड अंदाज हो, ग्लैमरस अंदाज हो, किसी रंग का भी कपड़ा पहना हो, आप किसी रंग को लेके कैसे आपत्ति दे सकते हैं। और तो और वीएचपी के विनोद बंसल वो कहते हैं कि भगवा को बेशर्म बताते हुए, उन्होंने कब कहा कि भगवा बेशर्म है? उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि ऑरेंज कलर बेशर्म है। ये कहा ही नहीं, वर्ड ही नहीं यूज किया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बात निकली कहां से। और फिर कहते हैं ये एंटी हिंदू मानसिकता की एक हद है, आपत्तिजनक किस्म की एक्टिविटी करना। कौन सी आपत्तिजनक एक्टिविटी है? सारी फिल्मों के अंदर ऐसे गाने आते हैं, ओटीटी के ऊपर आते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हिंदी फिल्मों में आते हैं, साउथ इंडियन फिल्मों में आते हैं, बाकी फिल्मों के अंदर आते हैं, तब आप कुछ नहीं कहते कि आपत्तिजनक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला अब गरमाना शुरू हो गया है। पठान की रिलीज रोकने की भी धमकी दी गई है। एक और कोई विश्व हिंदू परिषद के कुछ और व्यक्ति भी है, कोई सुरेंद्र जैन भी है, वो बोलते हैं शाहरुख खान एरोगेंट बर्ताव कर रहे हैं, माफी मांगने के बजाय एरोगेंट हो रहे हैं।
और सोशल मीडिया संकरी मानसिकता वाला हो गया है। कमाल की बात है। फिर कहते हैं अगर शाहरुख माफी नहीं मांगेंगे तो पठान फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो सकती है, और भगवा रंग को बेशर्म रंग गाने के साथ जोड़कर उन्होंने पूरे हिंदू धर्म और भारत का अपमान किया। पर उन्होंने कब कहा कि भगवा रंग है? गाने में कहां यूज हुआ है? कहीं यूज नहीं हुआ। गाना आज मैंने सुना और मैंने उसमें ढूंढने की कोशिश की कि वर्ड भगवा यूज किया गया, कोई नहीं है। बेशर्म रंग है, और बेशर्म रंग का मतलब उसमें तो कई किस्म के उसमें कपड़े यूज किए गए, उसमें तो अलग अलग किस्म के कपड़े दीपिका पादुकोण ने भी यूज किए हैं। लेकिन क्या कहें, जिस किस्म का इस समय भारत के अंदर कुछ लोग जो बर्ताव कर रहे हैं वो अपने आप में आपत्तिजनक है। लेकिन जो भारत का जो सबसे बड़े कर्णधार हैं, अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उनका इसको सपोर्ट होता है। और ये इन लोगों को, वीएचपी को, आरएसएस वालों को, बीएचपी वालों, बीजेपी वालों को ये पता है कि हमें ऊपर से पूरी की पूरी समर्थन मिला हुआ है, हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है। और लेकिन शाहरुख ने इनको इशारों इशारों में यह भी कह दिया, जितने लोग आपत्ति कर रहे थे, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं। और शाहरुख का इशारा उन लोगों के लिए था जो सोशल मीडिया पर फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। वो यहीं पर नहीं रुके। शाहरुख का कहना था कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ने वालों की भी क्लास ले ली उन्होंने, और कहा कि आज के वक्त में सोशल मीडिया द्वारा एक कलेक्टिव नैरेटिव दिया जाता है, बल्कि बहुत सारे तो कुछ सो कॉल्ड साधु संत, मुझे तो ये भी डाउट है कि साधु संत बनने के लायक भी है या नहीं है, वो तो यहां तक कहने को तैयार हो गए कि पठान फिल्म को अगर कहीं रिलीज करोगे तो उस थिएटर के अंदर आग लगा दो। अब ये जो आग लगाने का आह्वान कर रहे हैं, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये कौन लोग हैं और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। आग लगाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी देने वाले कि पठान फिल्म को रिलीज नहीं होने देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। मंत्रीगण भी इस किस्म के वक्तव्य देके घूम रहे हैं आराम से, कोई आपत्ति नहीं लेता, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेता, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। कहीं ना कहीं भारत का गृह मंत्रालय और भारत के प्रधानमंत्री जी कभी इस बात का जवाब देंगे? हम मानते हैं कि चीन के सामने तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की सरकार ही डरपोक है, लेकिन यहां पर यह कौन सी बहादुरी है? इनको कहा जाए सारे लोगों को, जितने साधु संत और मंत्री संतरी सारे के सारे, जरा चीन के बारे में कुछ बोल के बता दीजिए। पठान के बारे में बोलना आसान है, शाहरुख के बारे में बोलना आसान है, उन्हें पाकिस्तानी कहना आसान है, उन्हें देशद्रोही कहना आसान है। जरा एक यही शब्द चीन के और जीपिंग के बारे में बोल के दिखा दें, अगर हिम्मत है तो। पर इतनी हिम्मत कहां से लेकर आएंगे साहब, कहां से लेके आएंगे? क्योंकि नैतिकता नहीं बची ना भारतीय जनता पार्टी में। बेशर्म रंग तो कोई भी हो सकता है, इट्स जस्ट ए सॉन्ग, इट्स जस्ट ए वर्ड। रंग कहां बताया कि भगवा बेशर्म है? कभी नहीं कहा, गाने में है ही नहीं वो। लेकिन क्या किया जाए, मकसद क्या है? शाहरुख खान को टारगेट करना। मकसद क्या है? दीपिका पादुकोण को यह कहा गया कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी के लोग हैं, ये शायद इस गलत फहमी में आ गए हैं कि ये हिंदुस्तान के ठेकेदार हैं, ये हिंदुस्तान के मालिक हैं। ये समझते हैं कि हम सारे इनके गुलाम हैं और हम सारे के सारे इनके एम्प्लॉयज हैं जो इनके गुणगान करेंगे। मुझे नहीं समझ में आता, अगर इनमें इतनी हिम्मत है सबके अंदर मिलकर कलेक्टिवली, तो एक चीन का शब्द लेके बताएं, जीपिंग का शब्द लेके बताएं, तवांग पे क्यों आक्रमण किया, जरा शब्द लेके बताएं। शाहरुख खान को ट्रोल करते हैं, पठान फिल्म को ट्रोल करते हैं, और फिर आमिर खान को भी ट्रोल करते हैं, और उनको साथ में सलमान खान को भी ट्रोल करते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। मुसलमानों को ट्रोल करना आजकल इनकी संस्कृति के अंदर है। लेकिन मुसीबत यह कि ये भारत को तोड़ रहे हैं, ये भारत को जोड़ दे रहे हैं, ये भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, ये असली भारत की टुकड़े टुकड़े गैंग है। लेकिन शाहरुख खान ने अच्छा जवाब दिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैं ओपनली कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस समय अपना एकाधिकार चाहते हैं। लज्जाजनक है ये। रंग इनके नहीं है, रंग प्रकृति के हैं, और उन रंगों को जैसे कोई चाहे अपनी फिल्मों में इस्तेमाल कर सकता है। पर इन्हें समझाए कौन? ये तो हिंदुस्तान को अपनी बपौती समझ बैठे हैं, ये तो हिंदुस्तान के ऊपर अपना मालिकाना हक जमा रहे हैं।
ये लोग बीजेपी आरएसएस वाले जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, बल्कि ये तो ब्रिटेन के साथ थे। देखा जाए तो ये भला हमें देशभक्ति क्या सिखाएंगे कि देशभक्ति किसे कहते हैं। और अब प्राकृतिक रंगों पर यानी कि ऑरेंज पर अपना एकाधिकार चाहते हैं कि ऑरेंज हिंदू धर्म का है, बाकी किसी का नहीं। पूरी प्रकृति को गुलाम बना लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। और ऊपर से प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह इन दोनों की पूरा प्रश्रय मिलता है सारे साधु संतों को, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि इसी वजह से देश टूटते हैं, इसी वजह से सोसाइटी ब्रेकअप हो जाती है, इसी वजह से समाज बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में है कि ऐसे भी राजा हुए हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं और कुछ आबाद करते हैं, कुछ तोड़ते हैं और कुछ जोड़ते हैं। फैसला आप कीजिए, समाज टूट रहा है या समाज जुड़ रहा है। रंग सबके हैं, रंग किसी एक विशेष धर्म का या वर्ग का नहीं हो सकता है। धन्यवाद आप सबका। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आप सबका।